Hey everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome back to your own channel Neat Marvels। तो बच्चों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम शेयर करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अपनी जर्नी के दौरान करते हैं नीट की जर्नी में, और उनको एक साल का नुकसान वो मिस्टेक्स करा देती हैं। दैट इज़ उनको ड्रॉप लेना पड़ जाता है ऑब्वियसली अगर उनका नीट क्लियर नहीं होता तो जिस पड़ाव पे अभी हैं हम नीट की जर्नी में, आई डोंट वांट कि मेरे स्टूडेंट्स ये गलतियां करके अपना एक साल का टाइम और मेहनत बर्बाद करें। तो हम सारे टिप्स फटाफट से शेयर कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा क्विक सेशन होने वाला है एंड ऑब्वियसली मेक श्योर कि आप आखिर तक रहें। तो ऑब्वियसली ये सब मिस्टेक्स हैं, एक एक करके हम सब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम सबसे पहले बात करें कि हम जब बात करते हैं नीट की और नीट के सिलेबस की, तो हमें पता है एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। बट बच्चे जैसे जैसे थोड़े से 10th से आए होते हैं नए नए 11th में, तो वो सप्लीमेंट्री बुक्स, इधर उधर का मटेरियल, मॉड्यूल्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। हमें पता है नीट की जर्नी में आपकी एनसीईआरटी यहाँ पर है, आपकी प्रायोरिटी वही है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी ऐसे नहीं आते कि एनसीईआरटी के सिलेबस यहाँ है तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया, वो भी अराउंड थोड़ा सा रिलेटेड ही आता है। तो सबसे पहले आपका एंड गोल होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी अच्छे से कवर करें, तभी बाहर से थोड़ा सा अपना सप्लीमेंट्री जो भी मटेरियल है, मॉड्यूल्स है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लें बस, ताकि आप जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करने लायक बन जाए। तो कभी भी ये नहीं करना है कि एनसीईआरटी को भूल गए और सिर्फ सप्लीमेंट्री मटेरियल्स पे ध्यान दे रखे है। तो इसीलिए अपनी एनसीईआरटी को पूरा फोकस करना है बच्चे। तो फोकसिंग ऑन वे टू मच ऑन सप्लीमेंट्री बुक्स इज वन मिस्टेक जो आपको टोटली अवॉइड करना है। एनसीईआरटी ही भगवान रहेगी नीट के बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि हम जब हम पढ़ते हैं तो हम सिलेबस पे इतना ज्यादा कंसंट्रेट कर देते हैं कि प्रैक्टिस और रिविजन उसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। वो बहुत ज्यादा बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो होती है, क्योंकि हमें भी पता है कोई भी एग्जाम विदाउट प्रैक्टिस और रिविजन नहीं निकल सकता है। और नीट का एग्जाम ऐसा है जिसमें रिटेंशन ऑफ नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा है। और बायोलॉजी जो ऑलमोस्ट हाफ, नॉट ऑलमोस्ट, कंप्लीटली हाफ आपका वेटेज रखता है, आपके 360 नंबर की बायोलॉजी आती है, उसमें डेटा का रिटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो पॉसिबल होता है बहुत सारा रिविजन और प्रैक्टिस से। तो जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करके चले जाते हैं और प्रैक्टिस एंड रिवीजन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाते हैं, फोकस नहीं करते हैं, उन बच्चों का नीट क्लियर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई डोंट वांट कि आप एक साल का ड्रॉप ले रहे हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी एक साल का आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस और रिविजन में कमी रख दी थी। तो जितना जल्दी हो सके इस जो टाइम आ चुका है उसमें अपना सिलेबस जो भी बचा है वो निपटाएं, और जो आपका सिलेबस है उसका रिविजन एंड प्रैक्टिस आप तुरंत स्टार्ट कर दें, वही बेस्ट रहेगा अगर आपको नीट 2025 क्रैक करना है। ओके, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि बच्चे जब 10th से आए होते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर किए होते हैं, अच्छा खासा परसेंटेज आया होता है, तो उनको ना रियलिटी चेक नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके लेवल पे होते हैं, ऐसा नहीं है अगर आप बहुत अच्छा परसेंटेज ला रहे हैं तो आपका शॉर्ट है नीट को क्लियर कर लेना। बहुत बार होता है कि जो टॉपर्स रहे होते हैं 10th तक, वो उनका भी नीट नहीं निकल पाता है, वो भी 3-4 ड्रॉप में फंस जाते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए बच्चे हमेशा एक रियलिटी चेक आपको होना चाहिए ऑफ द कंपटीशन। आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि थोड़ी मेहनत से काम चल जाएगा। मेहनत आपको पूरी करनी पड़ेगी, जितनी चीजें डिफिकल्ट हैं वो है ऑब्वियसली, तभी सब बच्चे हैं वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। लिमिटेड बच्चे जो पूरा फोकस लगाते हैं, पूरा हार्डवर्क करते हैं, वही नीट क्रैक कर पाते हैं। तो हार्डवर्क में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और एक रियलिटी चेक आपको कंपटीशन का हमेशा रहना चाहिए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन कि जैसे जैसे हम प्रिपरेशन में रहते हैं, हम अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ काफी बार इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हमें भी पता है बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला है, आपको जो आपके 7-8 घंटे की नींद है डेली वो पूरी करनी ही होगी, वरना आपका ब्रेन ना
कंप्लीटली फंक्शन नहीं कर पाएगा। आप जो पढ़ रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से प्रोसेस करके स्टोर भी करनी है फॉर लॉन्ग टर्म, और वो अगर आप प्रॉपर अपने ब्रेन को रेस्ट नहीं देंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी फिजिकल हेल्थ ऑब्वियसली ध्यान रखें, प्रॉपर डाइट होना चाहिए, आपका प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, स्लीप साइकिल आपको मेंटेन रखनी है। उसके अलावा अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना है। जो जो चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ बिगाड़ रही हैं उसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, चाहे वो कंपैरिजन हो। उनके बारे में भी हम आगे चल के डिटेल में अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हम काफ़ी बार देखते हैं बच्चे काफ़ी ज़्यादा रैंडमली पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब रैंडमली कभी भी चीज़ें नहीं चलती हैं बच्चों, आपका एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। रैंडम आपने अगर एक चैप्टर स्टार्ट किया, वो खत्म नहीं किया, थोड़ा सा उसका एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया, थोड़े से उसके 2-3 लेक्चर देख लिए, ना उसको आपने प्रैक्टिस दिया है, ना उसका आपने रिविजन किया है, ऐसे करके आपको एंड में उस चैप्टर का इतना सा भी पोर्शन याद नहीं रहने वाला है। आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है जिसमें आपको हर चैप्टर को अच्छा खासा टाइम देकर उसको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। उसके अलावा उसका प्रैक्टिस, रिविजन, उसका मॉक टेस्ट सब उसके अंदर होना चाहिए। तो एक प्रॉपर प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अभी तक आपने अच्छे से कोई प्लान नहीं बनाया है, प्लानर नहीं बनाया है, टाइम टेबल नहीं बनाया है, तो दिस इज द टाइम। यहाँ से आप लेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगी चीज़ें। तो अभी आप एक अच्छा प्लानर बनाने पे फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाता है कि बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस पीवाईक्यूज को कभी कभार नहीं देते हैं। अब दिक्कत क्या है कि हमें भी पता है पीवाईक्यूज कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। एग्जैक्ट पीवाईक्यू अगर रिपीट नहीं हुआ तो वो कॉन्सेप्ट 100% बहुत बार रिपीट हुआ होता है। ऑब्वियसली एनटीए अपने नीट के एग्जाम में वही चीज़ें डालता है जो इंपॉर्टेंट है, और एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल दी हैं तो ऑब्वियसली बाद में भी आ सकती है ना, हर बार तो न्यू डेटा क्रिएट नहीं होगा। तो पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस जितना हम बोले उससे कहीं ज्यादा होता है। तो पीवाईक्यूज कंप्लीटली करने हैं आपको, जितने भी 10 से 15 साल के रेलिवेंट पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि हमें पता है अभी रिसेंट ईयर्स में ही जो ओल्ड एनसीईआरटी उसको हटाकर न्यू एनसीईआरटी लाई गई थी, जिसमें से काफी सारा पोर्शन निकाल दिया गया था। तो ऑब्वियसली जो इररेलिवेंट पीवाईक्यूज हैं उनको करने का मतलब नहीं बनता है, बट जो रेलिवेंट पीवाईक्यूज हैं वो 10 से 15 साल के तो आप कम से कम करो, ठीक है, उतना आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हम बच्चे बहुत बार चीजें सोच के इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि हम एक्शन पे ध्यान देते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते टाइम कि आप एक्शन पे ध्यान दें, ना कि उसके बारे में सोच कर टाइम वेस्ट करते रहें। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरा नहीं हो पा रहा है, मुझसे सिलेबस नहीं हो रहा है, मुझसे एक प्लानर नहीं फॉलो हो रहा है, मेरे रोज के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, अगर आप ये सोचते रहेंगे तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा नहीं होंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मुझसे पीवाईक्यूज नहीं हो रहे हैं, मुझसे प्रैक्टिस में बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं, तो भी आप कल को भी उनको सेम मिस्टेक्स रिपीट करोगे। आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए कि वो गलतियाँ हो क्यों रही हैं और उनको इम्प्रूव कैसे करें। तो सोचना बार बार में प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करा देता है। सोल्यूशन के बारे में सोचिए और उसको इम्प्लाई कीजिए ताकि आपका एक्शन और रिजल्ट साथ के साथ आए, ठीक है। तो इसी के साथ हमने सारी कॉमन मिस्टेक्स जो सब बच्चे करते हैं ड्यूरिंग देयर नीट जर्नी वो डिस्कस कर ली हैं। आई होप मेरे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स ना करें, एंड आई होप आपका 1 साल ये बचा पाए, आपको 1 साल का ड्रॉप ना लेना पड़े। अगर आप ये मिस्टेक्स अभी कर रहे हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। अगर उसके अलावा हम कुछ गोल्डन टिप्स की बात करें जो आपको करनी चाहिए और आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी उनसे, तो वो है ऑब्वियसली नथिंग इज एब्सोल्यूट बच्चे। अब यहाँ पे जो भी मैंने बताया वो भी हर चीज़ ज़रूरी नहीं आपके लिए भी इम्प्लाई होता हो। फॉलोइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज नॉट अन गुड आइडिया। अभी आपके लिए कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, दूसरे के लिए कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, उस इंसान के लिए कुछ और काम किया हो सकता है, आपके लिए कुछ और काम करेगा। आप एक सेपरेट इंडिविजुअल है, ये बात आपको याद रखनी है। और आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव आपके लिए होंगी। जो चीज़ें आपके लिए काम करेंगी ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए करें, और जो दूसरे के लिए काम करें ज़रूरी नहीं कि आपके लिए करें। तो बेस्ट है कि फॉलो वही करो आप जो आपके लिए वर्क करता है। तो धीरे धीरे हिट एंड ट्रायल मेथड से आप फिगर आउट करो कि आपके लिए कौन सी चीजें काम कर रही हैं, एंड फोकस ऑन दैट। चाहे बाकी दुनिया कुछ भी बोलती रहे, आपके लिए जो काम कर रहा है आपको वही करना है। एट द एंड यही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें याद रखना है बच्चे कि कंपैरिजन आपकी प्रिपरेशन को किल करता है। आप एक हेल्दी कंपटीशन रखिए अपने क्लासमेट से, अपने पीयर से, बट एक अनहेल्दी कंपटीशन में वो कन्वर्ट कभी भी नहीं होना चाहिए। बार बार कंपैरिजन करके आप अपना मोटिवेशन कम नहीं कर सकते हैं।
अपना मोटिवेशन आपको यहीं पे रखना है, और उसके लिए अगर आपको कंपैरिजन बंद करना पड़े तो वो भी करना है। एक कंपैरिजन बार बार करके आप अपने लिए चीजें मुश्किल ही बना रहे हैं। जरूरी नहीं जो आज बच्चा आपका क्लासमेट बहुत ज्यादा हाई स्कोर कर रहा है, आप कम स्कोर कर रहे हैं, उसका जरूरी नहीं 100% क्रैक हो रहा है, आपका बिल्कुल क्रैक ना हो। आप मेहनत करेंगे आपका भी क्रैक होगा, वो इंसान मेहनत करेगा उसका भी क्रैक होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। मूविंग ऑन कि आपको अपने गोल्स कभी भी लोअर नहीं करने हैं, अपने गोल्स हाई रखिए, यहाँ रखेंगे गोल्स तभी आप यहाँ पर पहुंच पाएंगे। तो आज भी ऐसा नहीं है कि मैम बहुत ज्यादा टाइम निकल गया है तो मैं 650 का गोल रख लेता हूँ। टारगेट आज भी आपका 650 का नहीं रहना चाहिए। अगर आपको 650 अटेन करना है तो आपका टारगेट आज भी 700 से 720 ही होना चाहिए, तभी आप वो 650 से 680 के गोल पे पहुंच पाएंगे। और जिस हिसाब से हमने देखा है कितनी हाई कट ऑफ जा रही है, हमें एक अच्छे गोल तक पहुंचना ताकि हम नीट क्रैक करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी के साथ हम आज का जो सेशन है उसको सम अप करते हैं बच्चे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है आपका उत्सव ऑफर था जिसमें आपको 55% ऑफ मिल रहा था, वो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड TAN18। आई होप आपको दिख रहा हूं, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। ओके, TAN18 मैम का कोड है, उसको आप यूज करके 55% अटेन कर सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि आज ये ऑफर आज रात तक ही रहेगा, मतलब आज ऑफर खत्म हो रहा है। तो अगर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेनी है और आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको लेना है, तो आज के आज मैम का कोड यूज करके उसको ले लीजिएगा, ठीक है, याद से। उसके अलावा अगर हम बैचेस की बात करें तो हमें पता है आपके सारे फेवरेट एजुकेटर्स वाला ऑल स्टार बैच है, उसके अलावा अर्ली अचीवर्स बैच भी है हमारे पास, एंड ऑब्वियसली फिनिक्स बैच भी है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बैचेस हैं आपकी फेवरेट टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो आप उनके साथ पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बाय गेटिंग द सब्सक्रिप्शन। और उसके लिए आपको कोड याद रखना है 1018। और इसी के साथ मैं आज का सेशन सम अप करती हूँ बच्चों, एंड ऑब्वियसली मेक श्योर कि आप मेरे नेक्स्ट सेशन में मुझे ज्वाइन करें। उसके लिए आपको इस वाले सेशन को लाइक करना होगा, शेयर कर लेना। उसके अलावा नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब कर लो। ओके, बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया होता है उन्होंने, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट, अभी के अभी जाकर। ओके, और उसके अलावा जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा। मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम का पार्ट बने, वहां पर हम बहुत सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जितने भी PDF हैं वो भी शेयर करते हैं। और उसके अलावा आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट वहां पे भी मिलेगा, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो। And yes, obviously I will see you on the next session, and till then bye bye.